के लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि चेंग की बातों से वो लड़का काफी ज्यादा प्रभावित होता है और उसे अपने साथ शहर में आने के लिए कहता है। अब आगे चेंग मन में सोचता है कि ये बच्चा मेरे हाथों से बेवकूफ बन गया। मैंने तो ऐसे कुछ भी कहा था, ऐसा तो है नहीं कि झूठ बोलने पे या गलत बोलने पे मुझे मेरा गला कटवाना होगा। लेकिन इस बच्चे का चेहरा देखो, ये काफी ज्यादा सीरियस है। मेरे कॉलेज के पिछले प्रोजेक्ट में मुझे ये इतिहास के बारे में जानना था और कौन गलत था कौन सही, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैंने कुछ भी बोल दिया। आगे चेंग कहता है कि ये सही नहीं है, तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो यार। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास एक काफी अच्छी तलवार है, तो क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो। मतलब ये कविता के रूप में कोई सेंटेंस कह रहा है कि लगभग तुम मेरे साथ आओ, ऐसा कुछ। तो चेंग वहां से खड़े होते कहता है ओह नहीं नहीं, और वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार है, तो क्यों ना तुम वो मुझे दे दो। और ये दोनों लगभग एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और वो लड़का मुस्कुराता है और चेंग मुस्कुरा के वहां से चला जाता है। आगे लीनर कहती है कि बिग बॉस यहाँ पर आकर मिर्ची को पीसने में हमारी मदद कीजिए। सब चेंग कहता है हाँ आ रहा हूँ। आगे वो लड़का कहता है कि ओह उसे मेरी तलवार चाहिए। वेल उसने कविता काफी अच्छे टोन में कही, पहले तलवार याद रखिएगा, ये आगे के चैप्टर्स में कुछ ज्यादा ही काम आ सकती है। आगे हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर के बहुत सारे सिपाही वही गिफ्ट्स लेकर जा रहे होते हैं। तो सामने से एक सिपाही आता है और जनरल लू को कहता है कि जनरल लू आपके सामने क्वीन गिल माउंटेन है और इस पहाड़ पर सभी डाकू रहते हैं और हमने इस पर पूरी तरह से तलाश कर लिया और ये पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है कि कोई भी छुपकर हम पर हमला करने का इंतजार नहीं कर रहा है और इस माउंटेन के जितने भी गांव वाले हैं वो वहां पर खड़े रहकर आपका स्वागत कर रहे हैं। तो जनरल लू कहता है एक बार वापस चेक करो, ये डाकुओं का विलेज है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे हम फ्लाइंग टाइगर विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि है ना कि फ्लाइंग टाइगर विलेज में कुछ 300 से 400 लोग होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ 100 लोग ही होंगे जो ठीक से लड़ सकते हैं। और जब वो सिपाही आते तो वहां पर एक आदमी देख के कहता जल्दी चलो और हमारे लीडर को इसके बारे में बताओ। और उस गेट से बाहर आते हुए फ्लाइंग टाइगर का लीडर मन में सोच रहा होता है कि अगर हम बाहर आकर उनसे लड़ने भी लगे तो ये एक कीड़े का आग में जाने जैसा होगा, क्योंकि सामने वाले लोग एक असली इलाइट है, तो हमारे जीतने के चांस तो है ही नहीं। तो विलेज लीडर आके मन में सोचता है कि आज सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि आज के दिन कैसी भी तरह से जिंदा रहो और अपनी बेइज्जती को सहन करके अपने आंसुओं को पोंछ के ऐसा दिखाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। पहाड़ी लुटेरे एक फालतू की भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है उनकी नजरों में। आगे जनरल लू उस विलेज लीडर के सामने आता कहता है कि तो तुम हो गाओ फेई हो, और आगे अपने हाथ में रही स्टिक को उसके कंधे पर ले जाता कहता है कि आखिर तुम उस चाकू के साथ क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है। अगले 10 सेकंड में अपनी तलवार को नीचे रखो और मेरे सामने घुटने टेको, वरना हम अंदर जाके तुम्हारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी भी वही हालत करेंगे जो हमने दूसरे विलेज की। तो फ्लाइंग टाइगर का लीडर कुछ कह नहीं पाता है। उसका छोटा भाई और स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि बिग बॉस, और आगे वो अपने घुटने टेक देता और कहता है कि जनरल लू को इस पहाड़ी के दूसरी तरफ तक पहुंचाया जाए। तो जनरल लू कहता ठीक है चलो अब तुम भी हमें फॉलो कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि वो सभी सिपाही गिफ्ट लेकर अगले विलेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला विलेज शिंगवा हिल होता है, मतलब उस व्हाइट वुल्फ का विलेज। आगे हम देखते हैं कि व्हाइट वुल्फ और उसके साथ में बाकी सभी औरतें भी उस विलेज के बाहर खड़ी होती है और जनरल लू उनके सामने जाता है। व्हाइट वुल्फ उसके सामने झुकती हुई कहती है कि जनरल लू को पहाड़ के नीचे तक पहुंचाया जाए। तो जनरल लू कहता है अपना सिर ऊपर करो, और आगे कहता है कि वाह एक काफी खूबसूरत घोड़ा, और तुम्हारी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा है और तुम सच में ये सारी रेपुटेशन डिजर्व करती हो। और आगे वो अपने हाथ में रही छड़ी को व्हाइट वुल्फ की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मैं मार्केट वाली अफवाह पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो सच निकली, ये सच में काफी ज्यादा बड़े हैं। और उसकी छाती पर अपनी वो स्टिक को पॉक करने लगता है। तो सभी लड़कियां कहती है कि बिग बॉस। आगे जनरल लू मन में सोचता है कि चलो अब जल्दी से गुस्सा हो जाओ और मुझसे लड़ने के लिए आगे बढ़ो ताकि मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म कर सकूं। तो व्हाइट वुल्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती कि जनरल लू प्लीज इस माउंटेन को क्रॉस कीजिए। तो जनरल लू वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो सिपाही अब आगे बढ़ते हैं। आगे जनरल लू कहता है कि ये सब सिर्फ पहाड़ी लुटेरे हैं और मेरे लैंचमैन जरा हमारा झंडा तो ऊंचा करना। और आगे वो झंडा ऊंचा करता है जिसपे कि उन्होंने पहले जो जूजी हाई विलेज को डिस्ट्रॉय किया होता है उसके लीडर्स के है ना सिर लटके होते हैं। आगे हमें कहा जाता है कि डाकुओं की जिंदगी एक कुत्ते से भी है ना कम कीमती होती है। बटलर ह्यूंग ने हमें एक बार कहा था कि एम्पायर को 4 क्लास में बांटा गया है। पहली रॉयलिटी मतलब कि शाही लोग, दूसरे अमीर लोग और तीसरे नॉर्मल सिविलियंस, चौथे गरीब, और उनके बाद सबसे लास्ट में आता है लुटेरे जिनका लेवल सबसे गया गुजरा होता है। और बड़े लोगों की नजरों में एक लुटेरे की जिंदगी बहुत ही मतलब कम समझी जाती है, उसको इंसान भी नहीं समझा जाएगा। उनके लिए ऐसा है कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार कर रहे,
व्हाइट वुल्फ और फ्लाइंग टाइगर विलेज का हेड वो देखकर सोच रहे होते ये तो उस लीडर के सिर है। आगे हमें वापस वही जूजिया विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसे कि पहले उन्होंने तबाह कर दिया था, और वहां पर सभी विलेजर्स की कब्रें होती है। अब वो विलेज पूरी तरह से मतलब कब्र से ही भरा हुआ है। और आगे हमें कहा जाता है कि यहाँ तक कि आम लोग भी जो है ना लुटेरों से डरते हैं, वो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर ऐसे इंसान को मार दिया जाए तो ये किसी तरह की गंदगी को साफ करना होगा। और आगे हमें कहा जाता है कि एक लुटेरे की जिंदगी किसी चींटी के बराबर होती है। आगे वो सभी सिपाही टॉड विलेज तक पहुंचते हैं। जनरल लू कहता है कि तो ये है टॉड विलेज, आखिर कोई भी हमारा स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया। और आगे कहता है मैं 5 तक गिनता हूँ और अगर गेट खुलता नहीं है तो इस गेट को तोड़ दो और इनके पूरे विलेज को खत्म कर दो। फ्लाइंग टाइगर का लीडर मन में सोचता है आखिर ये चैंग चाहता क्या है, क्या वो सच में आज सबको मरते हुए देखना चाहता है। हम देखते हैं कि गेट खुलता है और एक घोड़ा आता है और उस घोड़े के ऊपर चैंग बैठा होता है। और उसे देखकर फ्लाइंग टाइगर का लीडर सोचता है कि हाँ बिल्कुल सही, कुछ भी गलत मत होने देना, आज ये जनरल लू को यहाँ से ऐसे जाने दो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि चैंग को सर्दी होती है और वो छींकता है। जनरल लू कहता है कि मैं तुम्हें ना हथियारों के साथ नहीं देखना चाहता। और सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि वो थोड़ा सा फेमस और काफी ताकतवर जनरल है। तो पहले तो है ना चैंग कुछ नहीं कहता, उसे देख रहा होता है और आगे कहता है कि लूटो, मतलब कि वो इन्हें लूटने की बात कर रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 28 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही छोटे थे दोनों, लेकिन अगला चैप्टर हद से ज्यादा बड़ा है।